नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। निफ्टी का दोस्तों एक पर्टिकुलरली हम ट्यूसडे को मद्देनजर रखते हुए एनालिसिस करेंगे, सिर्फ और सिर्फ ट्यूसडे को देखते हुए। ठीक है। अभी जो गिफ्ट निफ्टी वगैरह ये 90 पॉइंट कुछ 100 पॉइंट के लगभग गैप डाउन दिखा रहा है, उसको दिमाग में मत घुसाइए। ठीक है। कई बार आपने देखा होगा 60 से 70 पॉइंट पीछे की तरफ, ये भी एक महीने की बात है, ये गैप डाउन दिखा रहा होता है कि भाई मार्केट होने वाला। गैप डाउन खुल जाता है कितना, 20 से 30 पॉइंट गैप अप खुल जाता है। मतलब प्राइस के हायर ओपनिंग मिल जाती है लोअर ओपनिंग की जगह। गैप अप गैप डाउन नहीं बोलना चाहिए, लोअर ओपनिंग की जगह हायर ओपनिंग मिल जाती है हमको। ठीक है, तो इसको फिलहाल अभी तक दिमाग में मत लगाइए जब तक कि खुलता ही ना दिखे। ठीक है, यहाँ पे आप अपनी तैयारी जो है, जो बिल्कुल जो लेवल्स मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ दोस्तों, इन लेवल्स को दिमाग में रखिएगा, इन लेवल्स को फॉलो करिएगा। आपको 80 टू 90% चांसेस है इंट्राडे बेसिस पे 40 से 50 पॉइंट मिनिमम निफ्टी में मिलेंगे, मिनिमम। ठीक है, और ये बहुत होते हैं अगर आप इंट्राडे में कैप्चर कर पाएंगे। 80 टू 90% ये चांसेस है। ठीक है, तो एक चीज यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। ठीक है। हाँ भैया, डिस्क्लेमर दे देता हूँ, आपके प्रॉफिट एंड लॉस का मैं, मेरा चैनल कहीं से भी जिम्मेवार नहीं है, ना ही मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हूँ। आप मुझे देखते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो छोड़ सकते हैं, पर छोड़ते नहीं है लोग। तीन दो दो तीन तीन साल से नापसंद हूं मैं उनको, पर छोड़ते नहीं हैं। ठीक है, देखते जरूर हैं। चलिए, उनका भी बहुत आशीर्वाद है। देखने से भैया टाइम इंक्रीज होता है, कमेंट करते हैं, फिर ट्रोल करते हैं, तो कमेंट जितने आते हैं यूट्यूब वीडियो को सर्कुलेट करता है। आप जरा, ये जो मैंने लाल रंग की लाइन डाली है, ये लाइन आपका पूरा वीक के लिए काम करेगी। ठीक है, पूरे वीक के लिए काम करेगी, पूरे वीक के लिए। यहां से अगर आप इस टेरिटरी पे नजर डालेंगे, ये ये टेरिटरी पे आप नजर डालेंगे, तो ये इस रेड लाइन के ऊपर है। ठीक है, सेम चीज यहाँ पे हो रही है अभी तक। अगर हम ये दो कैंडल को छोड़ दें, तो ये दो कैंडल को छोड़ दे तो 1 2 3 4, ये इस लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और ये लाइन है क्या, मतलब ये लेवल है क्या? ठीक है, ये लेवल है दोस्तों आपका 19,630। इस मतलब, या आप कह लीजिए 10 पॉइंट का जोन, 19,630 से लेके 19,640। ठीक है, 19,630 से लेके 19,640, इसने यहाँ पे भी बहुत गजब सपोर्ट दिया था। जब ये कितना हाई बना था, 9991 का, है ना? फिर नीचे की तरफ मार्केट आया था, और फिर नीचे आके इसने इसी इसी लेवल ने इसको रेजिस्टेंस भी दिया था, 19,630। फिर प्राइस जो है नीचे की तरफ मूव हुआ। तो हमको जो थर्सडे को पहली बार ऐसी एक क्लोजिंग मिली जो कि 19,630 के नीचे मिली। ठीक है, या कह लीजिए इस जोन के नीचे मिली, इस जोन के नीचे मिली। और आपने फ्राइडे को क्या देखा, मार्केट ट्रेड कर रहा था 19,725। लास्ट 30 मिनट में उसने इतना गिव अप किया कि वो इस लाइन के नीचे आके क्लोज किया उसने, इस लाइन के नीचे आके क्लोज किया उसने। ये आप पे देख रहे हो। तो इससे एक कहानी क्या बनती है कि भैया, जब तक 19,630 के प्राइस ऊपर है, जब तक इस लेवल के ऊपर है, कोई शॉर्ट साइड का ट्रेड नहीं बनता है। नो, नॉट एट ऑल। ठीक है, आपको इनफैक्ट बाय करना है। कहां के लिए? उसके लिए मैं छोटा टीएफ खोलता हूं अभी। ये यूएस शट डाउन वट डाउन कुछ नहीं है दोस्तों, इन पता नहीं मेरे को तो कहां कहां से न्यूज देखने को मिल रही है। ये फिर शट डाउन हो जाएगा वहां तो 30 महीने बाद, 30 दिन, पता नहीं 40 दिन, कितना इनकी ये टंटा, इनका हर दूसरे तीसरे महीने खड़ा रहता है। ठीक है, ये
जोन है बस। और यहाँ पे आप समझिएगा, ठीक है, अगर आपका प्राइस, अगर निफ्टी 19,630 इस लेवल के ऊपर रहता है, ट्यूसडे, सिर्फ ट्यूसडे को ही बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, समझाऊंगा इसके बाद भी, चलो वीकली भी थोड़ा आपको बताने की कोशिश करूंगा। ये भैया रेखा है, ठीक है, ये है ना, जिसने बचा के रखा है, इसके ऊपर प्राइस रहेगा तो डेफिनेटली आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। ये लेवल है आपका 19,725 से लेके 19,750 का जोन, यहाँ पे, ठीक है। ये डेफिनेटली आपको देखना है, यहाँ पे आपको निकल जाना है, आपको इतना ही प्रॉफिट लेना है कि आपको 19,720 के आसपास एक बार एग्जिट कर लेना है, ठीक है, एक बार एग्जिट कर लेना है, इस प्राइस के नीचे रहेगा। अब ये इसके नीचे जाता है तो भैया यहाँ पे एक सपोर्ट निकल के आ रहा है, वो सपोर्ट क्या, वैसे तो ये है सपोर्ट, वो तो थर्सडे को ही इसके आसपास गया था, दिस इज 19,560। तो अब दो तरीके से आप चीज समझ सकते हैं, दो सिनेरियो से चीज को आप समझ सकते हैं। या तो आप ये पूरा का पूरा नो ट्रेडिंग जोन मान लीजिए कि मैं ट्रेड करूंगा ही नहीं, है ना, जब तक ये 19,750 के ऊपर नहीं जाएगा, वो नीचे की तरफ 19,560 के नीचे नहीं जाएगा। ये वो है ट्रेडर जो, जिसको इंट्राडे पे खुजली कुछ नहीं है, जहां एक बार मार्केट को निकलेगा मार्केट, ये उस तरफ ट्रेड करना चाहे। पर जिसको ट्रेड लेना ही लेना है, ठीक है, 50-60 पॉइंट से जिसको मतलब है, भैया इस लेवल के ऊपर रहता है 630 के ऊपर, यहाँ पे आप बाई कर सकते हैं। कलर जो है ब्लैक क्यों आ रहा है यार, हाँ, ब्लैक, हाँ ब्लैक आना चाहिए। ये 720 इसके आसपास आप बाई कर सकते हैं, ठीक है। फर्दर इसके ऊपर बाय जब तक नहीं है, ये पूरा का पूरा रेजिस्टेंस जोन ही है। हाँ, अगर 19,750 का लेवल टच होता है तो आप 19,800 के लिए भी बाय कर सकते हैं, फिर 30-40 पॉइंट के लिए बाय कर सकते हैं, बट वहां पे भी एग्जिट करना है, ठीक है, वहां पे भी क्या है, एग्जिट करना है। तो बुल्स के लिए निफ्टी हैज टू बी अबव 19,630। दूसरा सिनेरियो इंट्राडे ही बाय बनेगा 19,720 के आसपास के लिए। इसके बाद यहाँ पे भैया आतंक बड़ा मचा हुआ है इसका, ठीक है। अगर ये फिर 19,750 को टच करता है तो एक हमें यहां तक का मार्केट देखने को मिल सकता है, दिस इज 19,800, इसके आसपास का, ठीक है, इधर तक का हमें निफ्टी देखने को मिल सकता है। पर अगर निफ्टी इसके नीचे की तरफ रहता है, ठीक है, इसके नीचे की तरफ है तो वेट कीजिएगा 560, ठीक है, थोड़ा कैलकुलेट करके ही बता रहा हूं मैं आपको, ये बॉटम टूटने दीजिए, क्योंकि जो लास्ट फ्राइडे को शायद मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें एक लेवल मैंने 19,590 दे दिया था, ठीक है, 590 के आसपास आएगा, 560 जाएगा, और 560 से गाड़ी घूम सकती है, इसलिए लेवल आप 560 मान के चलिए जो सेल का लेवल है। और यहीं पे आपका 50 ईएमए भी ट्रेड कर रहा है, 50 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये लो, ठीक है, ये लो। तो इसके नीचे है सेल, इसके ऊपर है बाय, यहाँ पे बढ़िया तरीके से इसके नीचे मार्केट टूटता हुआ रहता है, आपको पुट कैरी करके जानी है, ठीक है। या फिर मैं इसके बारे में भैया टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा 2, ढाई, 3 बजे के लगभग। कुल मिला के इस, ये जो यहाँ खिचड़ी बनी बनी हुई है, देखें, यहाँ से बाय भी जा सकता है, यहाँ से सेल भी जा सकता है, कहीं भी जा सकता है मार्केट यहाँ से, ठीक है। ये इस प्रकार से कुछ बना हुआ है, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, सिंपल है। नीचे की तरफ आपको ध्यान देना है, बिलो 19,560, इसके नीचे रहता है मार्केट, ओनली ठोको, ओनली ठोको, ओनली ठोको, ये लेवल को नोट कर लीजिए आप,
19,600 का एसएल लगा लीजिए, बिलो 19,560 सेल ही करना है। ठीक है, टारगेट 19,450 इंट्राडे बेसिस। अभी इंट्राडे की बात करते हैं। ठीक है, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है, ऊपर की तरफ आपको 40-50 पॉइंट करके बुक करते रहना पड़ेगा, जब तक कि निफ्टी 19,850 को क्रॉस नहीं कर लेता। लेवल 19,800 है, पर 850 को लेके क्रॉस नहीं करो। कॉन्ट्रा बैट लेने वाले, अगर आपको किसी कारणवश 19,800 दिख जाता है, जो बियर्स है वो 19,850 का एसएल डाल के सेल कर सकते हैं, बिंदा सेल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, पर जो बुल्स हैं, जो बाय करना चाहते हैं, उनकी फर्स्ट कंडीशन यही है कि भैया 19,630 के ऊपर ही बाय है, प्रॉफिट बुक कर लेना है इसके आसपास। 19,750 क्रॉस होता है तो आप फर्दर 40-50 पॉइंट कैप्चर कर सकते हैं, बट 800 के आसपास निकल जाना है। ये यहाँ पे बड़ी वॉल्यूम के साथ ट्रेडिंग हुई है, जो ये सेल आया है। ठीक है, ये सेल, और इस प्रकार से भी एक हमको बॉटम दिख सकता है, 19,400, 19,420। ठीक है, तो यही है भाई, इससे ज्यादा दिमाग में कुछ मत डालिए, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। हाँ, कुछ ज्यादा ही बड़ा गैप डाउन, कुछ ज्यादा ही बड़ा गैप अप कुछ ये मिलेगा तो मैं सुबह चाय की चर्चा पे जरूर कवर करूंगा। पर ये लेवल नीचे की तरफ भी काम, जैसे मान लीजिए ज्यादा ही बड़ा गैप डाउन हो गया, ठीक है, कितना मिल सकता है आपको, हदा हदी 100-150 पॉइंट का गैप डाउन मिल सकता है। इससे ज्यादा तो मुझे लग नहीं रहा है कुछ ऐसा कोई है कि भाई इससे ज्यादा कुछ नीचे गैप डाउन मिले। तो खुलेगा कहाँ, 19,500 के आसपास खुलेगा, 19,525, 19,530 जो ये है। तो 19,560 का फिर जो लेवल है वो आपका एसएल का काम करेगा। फिर 560, 19,560 के बिलो आप सेल करना चाह रहे हैं विद एसएल ऑफ 19,600। ठीक है, तो यहां पे ज्यादा ही बड़ा गैप डाउन मिल जाता है तो 15 मिनट तो पहले आप रुक जाइए। ठीक है, और फिर अगर ये 560 के नीचे ही बना रहता है तो सेल कर दीजिए। ज्यादा बड़े गैप अप, ज्यादा बड़े गैप डाउन में पहले 15 मिनट मार्केट को सेटल होने दीजिए। वहां पे बड़ा ऊपर नीचे होता है, ऑप्शन ऑप्शन के बिल्कुल ये बैठे होते हैं ऑपरेटर, ऊपर नीचे करके अपनी पोजिशनल की करते हैं। फिर ये तो ज्यादा ही बड़ा अगर गैप डाउन है तो ये लेवल फिर आपका एसएल का काम करेगा 9:30 बजे के बाद। और भैया गैप अप है, ठीक है, कुछ पता नहीं गैप अप भी हो जाए, कुछ कुछ नहीं कह सकते। गैप अप है तो लेट निफ्टी क्रॉस 19,750। ठीक है, फिर उस समय ये लेवल एसएल का काम करेंगे नहीं करेंगे, और गैप अप में सच में बाय करना है कि नहीं करना है, वो भैया लाइव मार्केट में पता लगेगा। ठीक है, वो लाइव मार्केट में ही पता लगेगा। देखिए, सेल करने में गैप डाउन में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि 10 EM में नीचे है एक्सपोनेंशियल। मैं चलो लगा के आपको एक बार बताता हूँ। ये देखिए, ये है 10 EM में, ये है 20 EM में, ये है 50 EM में। ठीक है, अगर प्राइस इसके नीचे मूव करेगा तो अगला टारगेट जो है वो 100 EMA का आता है। तो नीचे की तरफ जाने में कोई दिक्कत नहीं है, आपको बिंदास सेल करना है। और गैप अप मिलता है तो आपने देखा है कि यहाँ से भी प्राइस नीचे मूव कर गया, अच्छा खासा ऊपर गया है, बिल्कुल जैसे ही इसने इसकी किस्सी ली 10 और 20 EMA की फ्राइडे को, ये देखिए यहीं से सेल ऑफ आ गया। तो यहाँ पे होल्ड करेगा नहीं करेगा भैया, इसका जो जवाब है वो लाइव मार्केट में ही है। ठीक है, पल्स क्या बोल रही है मार्केट की, एडवांस डिक्लाइन रेशियो क्या है मार्केट का, और मोमेंटम है कि नहीं। क्योंकि ट्यूसडे का दिन क्या होता है, ट्यूसडे भाई बहुत जबरदस्त प्रीमियम मीटिंग होती है, बहुत जबरदस्त। पिछले 2-3 महीने से आप ट्यूसडे निकाल के देख लीजिए, सबसे बिल्कुल ही बेकार कैंडल आपको मंगलवार को ही दिखेगी, जो बिल्कुल रेंज बाउंड मार्केट, 100-200 पॉइंट के अंदर बैंक निफ्टी और 40-50 पॉइंट के अंदर निफ्टी।
तो गैप अप गैप डाउन में मुझे तो ऐसा लगता है जहां खुल गया वहीं पे खोला का वहीं पे वहीं रह जाएगा, कुछ होने वाला नहीं है उसमें। ठीक है, सपाट खुल गया तो लेवल मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं, और मुझे लगता है कि भैया रेंज में ही रहने वाला है मार्केट। अगर कुछ ज़्यादा मूव आएगा तो गैप अप गैप डाउन से आ सकता है, अदरवाइज मार्केट रेंज में ही रह जाएगा। ये ना तो इसको क्रॉस करेगा ऊपर की तरफ, ये वाले ये वाले जोन को, और ना ये फिर ये नीचे की तरफ इसको क्रॉस करेगा। यहीं कहीं कैंडल जो है बन के रह जाएगी, और कुछ नहीं होगा अगर मार्केट बिल्कुल ही सपाट खुलता है, ना ऊपर ना नीचे। ठीक है, गैप डाउन खुल जाता है तो जरूर चांसेस है कि वो एक बार को आपको 19,450 के आसपास आता हुआ दिखे। चलिए दोस्तों, आई होप मैंने ट्रेडिंग पर्पज से काफ़ी चीज़ क्लियर की है। बहुत छोटा सा एसएल रखिएगा। 19,630 से आप ट्रेड करते हैं तो 19,600 का ही एसएल रखिएगा इंट्राडे बेसिस पे। 19,560 को अगर आप यूज़ करते हैं तो यहाँ से भी 19,600 का एसएल रखिएगा। ज़्यादा ही नीचे गैप डाउन मिल जाता है तो 19,560 को एसएल रख लीजिएगा। ठीक है, ज़्यादा ही बड़ा गैप अप मिल जाता है तो आई विल पोस्ट ऑन टेलीग्राम कि करना क्या है, क्योंकि नीचे की तरफ प्राइस है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वो नीचे की तरफ है। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।